Hey everyone, welcome to JS Corner. So today we will study about Einstein ring. So it has been a recent discovery in the field of space. Okay, so what is all about? Let's read. So yes, it is a ring of light around a form of dark matter, galaxy or a cluster of galaxies. ठीक है? सो बेसिकली ये एक लाइट रिंग है जो कि एक डार्क मैटर के अराउंड हो सकती है, एक गैलेक्सी के अराउंड हो सकती है या एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के अराउंड हो सकती है. तो डार्क मैटर, व्हाट इज डार्क मैटर? यस, इट्स अ लाइक मे बी अ न्यू टर्म फॉर यू. So dark matter, it's a hypothetical form of matter that is invisible and does not interact with light. So dark matter is just like a hypothetical form. It is not a real form. It has been like hypothetically made form जो कि invisible है and does not interact with light. Also for your like other GK options, I would like to say gravitational force somewhere interacting with galaxies. तो इसका एक रीजन भी हम मानते हैं डार्क मैटर को. ठीक है, आगे क्या है? इट इज असेंशियल एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग. ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ये आइंस्टीन रिंग. सो इट्स नॉट लाइक कि ये अभी इसको मतलब पहली बार खोजा गया है. यस, इट हैज़ बीन लाइक पहले भी इनको खोजा गया है आइंस्टीन रिंग्स को, बट यस रिसेंटली अ डिस्कवरी हैज़ बीन मेड. सो ये इट हैज़ कम टू द न्यूज़. ओके, सो इट हैज़ बीन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग. ग्रेविटेशनल लेंसिंग इन शॉर्ट टर्म मैं आपको बता देता हूँ कि एक पर्टिकुलर गैलेक्सी और जब लाइट को एक एम्पलीफाई या डिस्टॉर्ट करती है तो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग. डिटेल में आगे बढ़ते हैं हम इसको. आगे क्या है? आइंस्टीन रिंग्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई. आइंस्टीन रिंग्स क्या है? नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती हैं. सो समटाइम्स लाइक इन एग्जाम यू देयर कैन बी ऑप्शंस, so they are visible to the naked eye. So yes, they are not visible to the naked eye and can be observed only through space telescope. Okay, it can't be seen through a like a normal telescope. It can be through only from space telescope. So an example has been given such an Euclid. Okay, यूक्लिड आपने रिसेंट नॉट रिसेंट बट आपने न्यूज़ में सुना होगा यूक्लिड. सो यूक्लिड इज अ वाइड एंगल स्पेस टेलीस्कोप. एक वो काफ़ी वाइड एंगल स्पेस टेलीस्कोप है विद अ 600 मेगापिक्सल कैमरा टू रिकॉर्ड विजुअल लाइट एंड सो ऑन. मतलब विजुअल लाइट या फिर बहुत सारा जो भी ऑप्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए या देखने के लिए इट हैज़ बीन यूज्ड. सो यूक्लिड, like a question can be asked, okay, this is all about Euclid, a term has been listened, तो उसमें आपने ये क्या है, what is Euclid, you should know. Okay, okay, coming to the next slide. What is gravitational lensing? मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. So gravitational lensing, it is a phenomena which occurs when a massive celestial body, एक बहुत बड़ी celestial body such as galaxy or a cluster of galaxies create a gravitational field. मैंने आपको बताया था पहले कि gravitational lensing या somewhere जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इट हैज़ बीन लाइक हाँ फॉर्म ऑफ ब्लैक मैटर है ना, डार्क मैटर. तो इट क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड which distorts and amplifies the light from distant galaxies that are behind it. Okay, but in the same line of sight. तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर गैलेक्सी या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज एक ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाता है जो कि क्या करता है, लाइट को एम्पलीफाइज करता है और डिस्टॉर्ट करता है. तो समवेयर इट्स सिमिलर टू द लाइक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, समवेयर इट इज कनेक्टेड. ओके, okay, so the body which is causing the light to curve is called a gravitational lens. So body जो है जो इसको कर्व करती है लाइट को वो होती है ग्रेविटेशनल लेंस बोला जाता है उसको. ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था यस इट इज रिलेटेड. सो दीज आर नेम्ड आफ्टर मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन. द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर इसको इसका नाम दिया गया है. whose general theory of relativity predicted that light could bend and brighten around an object across the cosmos. यानी कि ब्रह्मांड में क्या हो सकता है कि लाइट कैन बी
बैंड एंड ब्राइटन, उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है, उसको बैंड किया जा सकता है। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल तो आपको पता होगा, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, दो थ्योरीज इसमें आती हैं। एक आपकी आती है स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी एंड एक दूसरी आती है जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी क्या कहती है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ मोशन ऑफ द लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर। ठीक है, सेम रहती है उनका। उसमें बहुत सारी थ्योरी में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सबको इंक्लूड किया गया था। अभी मैं इस पर डिटेल भी एक स्लाइड बनाऊंगा। ठीक है, और जनरल रिलेटिविटी में क्या है कि यस, बीइंग एट रेस्ट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन आर फिजिकली आइडेंटिकल, माने ये दोनों की सेम होते हैं, या तो जो रेस्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड जिसमें लगा है या एक्सेलरेटिंग आर फिजिकली सेम। ओके, so coming to the next like option, the first Einstein ring was discovered in 1987 and since then several more have been discovered. मैंने आपको पहले बताया it is not the first time that it has been discovered, but yes, it has been discovered in 1987 and many have been discovered so far. Okay, the nearer galaxy distorted and amplified the light coming from a distance unnamed galaxy located 4.2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। सो बेसिकली इसके बारे में बताया गया है, जो लेटेस्ट अभी डिस्कवर हुआ है कि जो भी नियर गैलेक्सी है वो क्या किया है, इट हैज डिसॉर्टेड एंड एम्पलीफाइड द लाइट, जो कि डिस्टेंस अननेम्ड गैलेक्सी से आ रही थी एंड जो कि कितना दूर है इससे लोकेट है 4.42 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट मुझे बताइए कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। Please pin in comment section. So in case of recently discovered Einstein ring, NGC 6505 was the gravitational lens. NGC 6505 क्या था, ग्रेविटेशनल लेंस था। ग्रेविटेशनल लेंस मैंने आपको पहले बताया कि द ऑब्जेक्ट विच बेंड्स द लाइट, सो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है आइंस्टीन रिंग का, जो कि अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई है, उसका क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट। सो दीज रिंग्स हेल्प साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट डार्क मैटर। डार्क मैटर को इन्वेस्टिगेट, उसके बारे में और ज़्यादा पता लगाने के लिए ये हमारी हेल्प करती हैं। सो विच हैज़ नेवर बीन डिटेक्टेड, जो कि डिटेक्ट नहीं किया गया, मैंने पहले बताया, बट इट्स अ हाइपोथेटिकल टर्म, बट इट इज़ बिलीव टू मेक अप 85% ऑफ टोटल मैटर इन द यूनिवर्स। यानी कि मैटर में जो टोटल मैटर है उसका 85% पार्ट जो मेकअप के लिए है, दैट इज विच डार्क मैटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑल्सो इट इज रेस्पॉन्सिबल मैनी फोर्सेस इन द स्पेस। So they enable the scientists to learn about distant galaxies and which otherwise might not visible। ठीक है, सो क्या करते हैं, ये डिस्टेंस गैलेक्सीज के बारे में साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए एक इनेबल करते हैं, एंड विच अदरवाइज, जो कि नॉर्मली इट दे आर नॉट विजिबल, दे आर विजिबल थ्रू ओनली द स्पेस टेलीस्कोप। उसका नाम क्या था, जैसे आपने बताया, मैंने बताया यूक्लिड। ओके ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन में भी एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकते हैं। किस तरीके से पता चलेगा, ओके, व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ लाइट लाइक एक्सपेंशन और मैग्निफिकेशन, सो वी कैन जस्ट वेरीफाई कितना टाइम, कितना डिस्टेंस से वो दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम। सो हम एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को समवेयर पता लगा सकते हैं एज द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड अदर गैलेक्सीज। ओके, so that's it for the day. So please like, share and subscribe my channel। आज के लिए थैंक यू सो मच।